हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रेशियन वर्कपोर्शन की वर्कशीट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। साहिल बायस 8 बुक फॉर ₹72 एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 45 बुक्स। सो वर्कशीट 3 में हमें यूनिटरी मेथड करना है। यूनिटरी मेथड होता है अगर हमें 1 का प्राइस गिवन है सो जितने भी आगे हमें प्राइस निकालना है हमें मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, और अगर हमें ज़्यादा का गिवन है सो हम डिवाइड करके पहले 1 बुक का प्राइस निकालेंगे और देन उसके बाद जितना भी हमें आगे की कोई भी थिंग्स का निकालना है प्राइस तो हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। चलिए इसे लिखते हैं। So cost of 8 book ₹72 and cost of 1 book is 72 divided by 8. So हमें 1 book का प्राइस निकल गया ₹9. So cost of 45 books is equals to 45 multiplied by 9 is equals to ₹405. So cost of 45 book का प्राइस आ गया। So cost of 45 books is ₹405. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द बस फेयर फॉर ₹20 पर्सन फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज़ ₹9,500 एंड फाइंड द बस फेयर फॉर ₹19 पर्सन। इसे भी लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 का हमने लिख लिया। बस फेयर फॉर ₹20 पर्सन इज़ ₹9,500 एंड बस फेयर फॉर ₹1 पर्सन इज़ 9,500 डिवाइडेड बाय 20। सो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 9,500 को 20 से डिवाइड करेंगे, 0 का 0 कैंसिल आउट यहीं पे कर देते हैं। हम इसे इस तरीके से डिवाइड के थ्रू भी कर सकते हो, ये भी डिवाइड का ही कॉन्सेप्ट होता है। सो 9 4 ज़ा 2 0 से 0 कैंसिल आउट हो, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 एंड 2 7 ज़ा 14 एंड 1 कैरी ओवर 2 5 ज़ा 10। सो 1 पर्सन का कॉस्ट निकल गया ₹475। अब हम इससे 19% का निकाल सकते हैं फेयर। बस फेयर फॉर 19% का निकालने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 475 को मल्टीप्लाई करा 19 से, सो द आंसर इज़ ₹9025। सो निकल गया इसका बस फेयर, निकल गया 19% का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अरुण अर्न्स ₹3,90,000 पर ईयर एंड फाइंड इज अर्निंग फॉर ₹25 वीक्स। अब यहाँ पे वीक्स में है, सो 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। सो हम 52 से इसे डिवाइड करके 1 वीक का निकालने के बाद हम 25 वीक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे भी लिख लेते हैं। सो हमने लिख लिया अरुण अर्न्स, यहाँ पे ₹3,90,000। सो अरुण अर्न्स पर ईयर 3,90,000। सो पर ईयर यानी 52 वीक्स। सो 1 वीक्स के लिए लिख लेते हैं हम। ही अर्न्स इन अ वीक इज इक्वल्स टू 3,90,000 डिवाइडेड बाय 52। इसे डिवाइड कर लेते हैं। सो हम इसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 3,90,000 डिवाइडेड बाय 52। सो 52 को 52 7 टाइम्स, 7 2 ज़ा 14 4 एंड 1 कैरी ओवर 7 5 ज़ा 35 एंड 1 इज़ 36 364। सो 52 को हम 7 टाइम्स 364 ले सकते हैं। 10 - 4 इज़ 6 एंड 8 - 6 इज़ 2 एंड 0 हमने ऊपर से लिया। 52 5 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10 0 1 कैरियर 5 5 ज़ा 25 प्लस 1 इज़ 26। सो यस हम 5 टाइम्स में ले सकते हैं इसे। 260 ही हमारा निकल रहा है आंसर। लास्ट के जो हमारे ज़ीरोज़ बचे हैं, जो 2 ज़ीरो बचे हैं, तो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट लगा करके सो 0 0 हम ले सकते हैं। अगेन ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दोबारा शुरू, तो 7,500 1 वीक का निकल गया। 7,500 रुपीज़ is earning for ₹25 weeks. So 7,500 multiplied by 25. इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो द आंसर इज़ 1,87,500 रुपीज़। सो 25 वीक्स की उसकी अर्निंग निकल गई। सो द क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ 18 kg वीट ऑफ ₹216। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल वीट।
1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg। सो इसे लिख लेते हैं हम। 1 क्विंटल इज़ 100 kg। इसका निकालने के लिए 18 kg का प्राइस दे रखा है, सो 1 kg का निकाल करके देन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिखते हैं इसे भी। कॉस्ट ऑफ 18 kg वीट इज इक्वल्स टू ₹216। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg weight is equals to 216 divided by 18। डिवाइड कर लेते हैं 216 को 18 से डिवाइड कर लेते। सो 18 वन ज़ा 18 and 21 minus 18 is equals to 3। so 3 and then 6, 18 2 times is 36। so 12 kg इसका प्राइस निकल गया। सो ₹12 1 kg का निकल गया। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल। कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल वीट। सो हम इसे 1 क्विंटल को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इट्स 100 kg इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 12। सो द आंसर इज 1200 रुपीज़। स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल इज ₹1200। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 है 4 इरेजर आर परचेज फॉर ₹10। 4 इरेजर का प्राइस 10 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 डजन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस्ट ऑफ 4 इरेजर ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज 10 डिवाइडेड बाई 4। सो कॉस्ट ऑफ 1 डजन। सो 1 डजन इज़ 12 इरेजर का प्राइस निकालना है। सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10/4। ये डिवाइड में ही हो रहा है और देन जो उसका आंसर आएगा वो 12 से मल्टीप्लाई होगा। सो हमें इसे इजीली कैंसिल आउट करने में आसान रहेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 3 10 ज़ा 30। सो ₹30। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वर्कर अर्न्स ₹18,000 इन 15 मंथ्स। सो इसका ए और बी पार्ट सॉल्व करना है। हाउ मच विल ही वर्कर अर्न इन 7 मंथ्स। सो 1 मंथ्स का निकाल लेंगे डिवाइड करके, देन 7 मंथ्स का निकल जाएगा। इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न ₹3600। करते हैं इसे भी। अ वर्कर अर्न्स इन 15 मंथ्स इज इक्वल्स टू 18,000 रुपीज़। वर्कर अर्न्स इन 1 मंथ इज इक्वल्स टू 18,000 अपॉन में 15 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट 7 से हमें निकालना है, तो हमें नेक्स्ट भी ऐसे लिख लेते हैं। अ वर्कर अर्न इन 7 मंथ्स इज इक्वल्स टू 18,000 अपॉन 15 एंड इंटू 7। इसे कैंसिल कर लेते। 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 0। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 0। सो 1200 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 2 0 एज इट इज़ आ गया। 7 2 ज़ा 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 इज़ 8। सो ₹8400। सो ये हमारा ए का आंसर आया है 8400। एंड बी पार्ट को सॉल्व करते हैं इसका। बी पार्ट में इन हाउ मेनी मंथ विल ही अर्न ₹3600। 3600 रुपीज़ हमें गिवन है। सो हमें मंथ निकाल के दिखाना है। सो बी पार्ट में नंबर ऑफ मंथ्स रिक्वायर्ड टू अर्न। सो मंथ निकालने के लिए जो हमें ₹3600 रुपीज़ दे रखे थे, 3600 रुपीज़, और 1200 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो 1 मंथ का हमारा जो निकला था, 1 मंथ का जो हमारा निकला था 1200 निकले थे। सो 1200 रुपीज़, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे 3600 रुपीज़ से, सो हमारे मंथ रिक्वायर्ड जो हमें मिल जाएंगे 3600 अपॉन 1200। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 1 सा 12, 12 3 सा 36। सो द रिक्वायर्ड मंथ इज़ 3 मंथ। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द वेट ऑफ 72 बुक्स इज़ 9 kg
एंड फाइंड द वेट ऑफ 80 सच बुक्स एंड हाउ मेनी बुक्स विल वेट 6 kg। इसे भी सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, इसे भी लिख लेते हैं। सो वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg। सो वेट ऑफ 1 बुक्स इज 9 डिवाइडेड बाई 72। सो 9 अपॉन 72 आएगा। सो 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। सो 1/8 इसका आंसर है। सो द वेट ऑफ 80 बुक्स is equals to 1/8 multiplied by 80. So 8 1 8, 8 10 80. So that answer is 10 kg। ये जो 1/8 इसका वेट निकला था, इसका बी पार्ट करते हैं। सो बी पार्ट में हाउ मेनी बुक्स विल वेट 6 kg। सो वेट निकालना है 6 kg बुक्स का, 1 kg का हमने निकाला था। सो 1 बुक का हमारा 1/8 kg आ गया था। बी का लिख लेते हैं। सो बी पार्ट में नंबर ऑफ बुक्स दैट वेट 1 kg 8 बुक्स। और ये कैसे आया, लाइक वेट ऑफ 80 बुक्स का 10 kg आ रहा था, तो 1 kg का हम इसे 80 से जब हम 10 से डिवाइड कर देंगे सो 8 आया। सो 1 kg का प्राइस 1 kg का 8 बुक्स आ गया। सो 6 kg वेट का हमारा 6 को इसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 8 इज इक्वल्स टू 48 बुक्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 57,900 स्क्रूज इन अ मंथ ऑफ अप्रैल 2015। द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस द सेम नंबर ऑफ स्क्रूज एवरी डे। सो मंथ ऑफ अप्रैल में 30 डेज होते हैं। सो हाउ मेनी स्क्रूज डिड फैक्ट्री प्रोड्यूस इन 8 days। इन हाउ मेनी डेज डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस 34,740 स्क्रूज। लिख लेते हैं इसे भी। सो नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस इन 1 month इन द मंथ ऑफ अप्रैल 30 days। सो 30 days में 57,900 स्क्रूज प्रोड्यूस हुए हैं। सो 1 day का निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस इन अ डे, 1 के लिए निकालने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे। 57,900 डिवाइडेड बाय 30। 0 से 0 कैंसिल आउट। 3 1 3, 3 1 3 एंड 2 3 9 27 एंड 3 3 9 0। सो 1930 जो 1 day में प्रोड्यूस हो रहे हैं। बी पार्ट करते हैं इसका, सॉरी ए पार्ट करते हैं इसका। सो नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस इन 8 days। सो 1930 मल्टीप्लाइड बाय 8। सो द आंसर इज, सो 8 days में 15,440 स्क्रूज प्रोड्यूस हो रहे हैं। बी पार्ट करते हैं इसका। सो बी पार्ट है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। सो 34740 ये हमें दे रखा था, प्रोड्यूस हुए हैं। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज रिक्वायरमेंट था। सो नंबर ऑफ डेज़ के लिए 1 days का जब हमने नंबर ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस किया था 1 day पे 1930 स्क्रूज थे। सो इसको इससे जब हमने डिवाइड करा सो 18 days हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। सो यहाँ पर हमारी वर्कशीट पूरी सॉल्व होती है, वर्कशीट 3 पूरी सॉल्व होती है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।